बैट एक्सेप्ट नहीं करना, हम आउट हो गए। वो वाले मैच इजी बॉल ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले से ही मुझे क्रिकेट बेस नहीं करनी। नमस्कार, वेलकम टू द फिल्म सिटी कपिल के उमा या क्रिकेट कमेंट्री शो। यस, और इस समय मैदान पे एक मिनट रुका भाई, कमेंट्री भी करने दो हमें। इस समय मैदान खचाखच 200 लोगों से भरा हुआ है और एक महिला 4 आदमियों की सीट लेके अकेली बैठी हुई है। आज के इस मैच को लेकर बहुत ही उत्सुकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे कुरैशी साहब? ये बहुत ही संजीदा मैच है, अभी अभी शुरू हुआ है क्योंकि जी। और पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा कभी भी आउट हो सकती है क्योंकि जहीर इकबाल जो है वो बांद्रा से आते हुए बांद्रा एक्सप्रेस और सोनाक्षी बहुत सिन्हा ही जूहू खुन्नस से की उनको देख रहे प्रिंसेस। और ये भाई व्हाइट बॉल व्हाट अ गुड लीव। और माइक खा गए कमेंटेटर, क्योंकि कमेंटेटर्स को कुछ खाने को दिया नहीं गया है। पहली बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन देख नहीं पाया। जी अच्छा, इसमें गाइस एक सेकंड हम ये अनाउंस कर दें, ये वो वाला मैच है क्योंकि ये बहुत ही नौसिखिया खिलाड़ी है। वन टिप वन हैंड आउट होगा कैच। वन सेकंड, मेरा माइक खत्म हो गया। है बहुत है ये मैच शुरू करते हैं। हाँ। जी, एक तरफ है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरी तरफ जहीर इकबाल। ये आप बॉल कर रहे हैं कि गन्ने का जूस निकाल रहे हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर ड्राइव मारा है। डेंजर लड़की। कमेंट्स दिखाइए। जेम्स बॉन्ड की मंगेतर। मैं डेंजर लड़का पो पो पो, तुम डेंजर लड़की पो पो पो। मैं लड़का पो पो पो, मैं लड़की पो पो पो। रिप्लाई भी किसने किया? ये पो 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 क्या है बे? फिर रिप्लाई है, बाइक का हॉर्न है। ज्यादा तेज बाइक चलाने की वजह से मेरे भी बाल आपके जैसे हो गए थे, पर धोने के बाद ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करना। और मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारे शो पे आते ही गिरने लगी मैं। यही होता है, मेरे साथ क्या हुआ? ये जो मुझे भाई बोलेगा उसको पाप लगता है। अच्छा, आप दोनों से मेरी एक शिकायत है कि जब मेरा डबल एक्सल साइज था तब ऐसे कोई सब्जेक्ट पे आपने फिल्म बनाई नहीं। तब तो मुझे आके कह रही थी तुम प्रेग्नेंट हो, कब बाप बन रहे, ये सब बोल रही थी। और और अब आप जो मुझे प्रपोज किए जा रहे थे उसका क्या शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप। तो कल को जिससे शादी करोगी वो मिलके बच्चे नहीं पैदा करोगे? यही सब होएगा, प्रोसेस सेम है। ये फैमिली शो है। हाँ, तो फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं, हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं? वेलकम कुरैशी साहब। थैंक यू शर्मा जी। हुमा और सोनाक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू भैया। आओ बहन, कुछ खेलते हैं, आ जाओ। मेरा मूड मार ही दिया। मैं को पता है आप मुझे भाई मानती हो। और मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारे शो पे आते ही गिरने लगी मैं। यही होता है, मेरे साथ क्या हुआ? ये जो मुझे भाई बोलेगा उसको पाप लगता है। हमने सुना है एक नारी सब पे भारी। एक तो इतनी भारी नारी पहले यहाँ पे मौजूद है, ऊपर से ये 2 नारियां आ गई जो हमेशा मुझ पे भारी पड़ती हैं। मुझे आज कसम से ऐसी फीलिंग आ रही, 2 बन के बीच एक चीज स्लाइस नहीं दबा रह जाता बीच में बेचारा, वो मुझे फीलिंग आ रही है। चीज स्लाइस तो मैं लग रही हूँ, तुम आलू टिक्की ज्यादा लग रहे हो। See, if you take 6 international flights in 3 months, Oh my God! तो आपका आलू जो है वो चीज स्लाइस में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में किसी को बुसान फिल्म फेस्टिवल इसके पहले नहीं पता था भाई। इसने फेमस कर दिया है सिंगल हैंडेडली। ये तुम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हो, मेरी टांग खींचने आई है। देखो फिल्म का प्रमोशन तो होता रहता है, मगर जो इसकी टांग खींचने में मजा है ना वो अलग है। बड़ा मजा आ रहा है ना। और इसकी टांग खींचेंगे तो फिल्म की ज्यादा प्रमोशन हो जाएगी। हाय। हम बहुत शातिर दिमाग ये हैं। बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट है, बैकहैंड नेल कॉम्प्लीमेंट। पेंट। थैंक्स मैन। वाओ। इट्स नॉट नेल पेंट, इट्स सो इजी। अच्छा, तो वो और गाइस लग हम जा- लोग सोनाक्षी के ब्रांड की प्रमोशन भी कर देते हैं। हम दोनों सोनाक्षी का आ ही ब्रांड गए है हैं तो। करेक्ट। so what is this, Sona? What is I this? have a press on nails brand called So Easy and these are mine. Oh, अब ये आपसे पूछेगी These also. मैं आपको भेजूंगी। और ये बोला कि मुझे 2 भेजना, एक तो शूटिंग के लिए, एक वीडियो को जाने के लिए। Oh, it's so easy ना वैसे वाला। It's so easy. so easy. इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करती है। अच्छा, जोक सपाट, लेकिन ये फिल्म के जरिए जो है इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें सपनों का साइज देखना चाहिए, इंसान का साइज नहीं। Correct. और सोनाक्षी और हुमा ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वही मेहनत नहीं होती कि जब आप वजन कम करते हैं फिल्म के लिए, जब वजन बढ़ाते हैं वो भी बड़ी मेहनत होती है। तो जब आपको बोला गया कि इस फिल्म के लिए आपको वजन बढ़ाना है, तो आपको टेंशन हुई कि नहीं यार वजन बढ़ाना पड़ेगा, या आपको खुशी हुई कि दबा के खाएंगे? हमारे करियर में पहली बार किसी ने बोला है वजन बढ़ाओ। खाना खाओ क्या? और पैसे लो। क्या बात है, मतलब तो best job in the हमने world. जो मजे किए हैं, ये मेरी करियर की सबसे फन फिल्म थी।
क्योंकि कभी क्या होता है ना, बहुत प्रेशर होता है कि पतले हो पतले हो पतले हो। हाँ। हमने कहा अब सब उल्टा करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हुमा को ये नहीं बना सकते, बहुत पतली लग रही है। Oh, that's such a compliment. ऐसे कपड़े बनाओ कि और वेट लगे और निखरे। कंबल लेके आ जाती है। वो भी किया है। But actually बढ़ाया? एक्चुअली बढ़ाया। आई पुट ऑन 20 kilos for the film. I put on 15. What? Yes. फिर घटाया कैसे? बढ़ा तो सब देखो सबको पता है बढ़ाने कैसे में लगे बढ़ाना है। 2-3 महीने, मुझे तो 1 साल लग गया घटाने में। I'll tell you a पापड़ diet. बहुत बेले I'll tell you a diet. वो बहुत काम करती है। The diet is called खाना कम खाओ diet. Okay. आप खाना कम खाओ। पहली अपने बार वजन सुना कम हो है। जाएगा। पहली बार सुना होगा आपने। मैं आज खुलासा करती हूँ थ्रू द कपिल शर्मा शो। तो आपके टेबल के नीचे भटूरे पड़े ना, पहले तो वो साइड में भेजो। I wish होते यार। नहीं, पर बहुत मजा आता है, बहुत लिबरेटिंग होता है। वजन बढ़ाओ, एक्टिंग करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो। एंड आई थिंक हम चाहते हैं फिल्म देखे सब लड़कियां सब लड़के, बिकॉज आई थिंक फैट शेमिंग इतना कॉमन हो गया है ना, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर कोई आप जैसे हो, आप अपने आप को सुंदर समझो, अपने आप अपने लुक्स में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, और आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपनों का कोई साइड नहीं होता। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट जो है मेरे घर से शुरू हुई। हम लोग सब साथ में दोस्त, मैं, सोनाक्षी, जहीर, मुदस्सर, साकिब, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। कोविड खत्म हो गया था कि यार सब इतने मोटे हो गए, अभी काम पे जाना है, अभी वजन घटाओ, जिम जाओ, जो नॉर्मल डिस्कशन होता है। तो मुदस्सर जो राइटर भी हमारे फिल्म के एंड आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर ने जी। बोला कि इस पे यार एक फिल्म बननी चाहिए और तुम दोनों को करनी चाहिए। तो बोथ ऑफ अस वर लाइक पक्का कंफर्म करेंगे, आप लिख के दो। हमारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता, तो हम ही करेंगे। इस कहानी की शुरुआत मेरे लिविंग रूम से हुई, वाह, मतलब डिनर पे बैठे थे और फिल्म बना ली आपने। खाते खाते। और ये फिल्म करने जाती है, डिनर करके आ जाती है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप दोनों से मेरी एक शिकायत है ओफो। कि जब मेरा डबल एक्सल साइज था, तब ऐसे कोई सब्जेक्ट पे आपने फिल्म बनाई नहीं। तब तो मुझे आके कह रही थी तुम प्रेग्नेंट हो, कब आप बन रहे, ये सब बोल रही थी। और और अब आप जो मुझे प्रपोज किए जा रहे थे उसका क्या शर्म नहीं आती 2 बच्चों के बाप? तो कल को जिससे शादी करोगी वो मिलके बच्चे नहीं पैदा करोगे? यही सब होएगा, प्रोसेस सेम है। ये फैमिली शो है। हाँ, तो फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं हम, कौन सा गलत बात कर रहे हैं? तो तब आपने फिल्म बनाई नहीं है, तब मेरा मजाक उड़ा के चली गई हुमा। अब हमने वजन कम किया 8-10 किलो मरमर आके, अब आप ये फिल्म के लेके आई हैं कि सपने बड़े होने चाहिए। उसको रियलाइज हुआ ना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। को लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी, फोटो खींच के डाल दी और अनाउंस कर दिया हम पिक्चर कर रहे हैं साथ में। ये देखो, ऐसा तो कांडी इंसान है। मैंने कहा कांडी इंसान क्या होता है? जो कांड करता है। मेरा मैं उठी सुबह मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हुमा कुरैशी डूइंग अ फिल्म विद कपिल शर्मा। हाँ। मैंने लिखा था कि गेस विच प्रोजेक्ट वी आर डूइंग टुगेदर। अच्छा। तो उसके बाद मैंने लिख दिया कि हमारा अगले हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है, जो कि आया भी। आया तो उसमें मैंने झूठ थोड़ी बोला, ये तो लोगों के ऊपर है, लोग क्या सोचते हैं, लोग तो कुछ भी सोचते हैं। हाँ, बोले बड़ा बोला है, कांडी बड़ा बोले। बोला है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं उसकी साइड हूँ। हाँ करेक्ट, ये बहन है मेरी। बहना, वो अब याद आया, ये लो बहन बुला दिया? पहली बार तुमने मुझे बहन कहा है। लो शुक्रिया। खाओ, खाओ। सवाल मैं आपको घुमा के पूछूं कि सेम सवाल चलेगा आपको? घुमा दो ना, थोड़ा कुछ नया करते नया हैं। ट्विस्ट। और सोनाक्षी जी, और बताइए कपिल भैया। हमें जीजा जी का दीदार कब होगा? जब हम कहेंगे तब होगा। फिल्म की डबल डबल अभिनेत्री यहाँ पे हैं। अभी इनके को स्टार्स को यहाँ पे हम बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जहीर इकबाल एंड महात राघवेंद्र। स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जहीर का सही है, पहली फिल्म नोटबुक में इनकी एक हीरोइन थी, दूसरी फिल्म में ये 2 हीरोइनों के साथ आए हैं, और हमने ये भी सुना है कि तीसरी फिल्म तब साइन करेंगे जब उसमें 3 हीरोइन होंगी। इज इट ट्रू मिस्टर जहीर? सर देयर इज अ रीजन मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि जब पहली बार एक लड़की के साथ आया था, आपने यहाँ 2 मिनट बात करके बोला ओके टेक केयर, तो मैं चले गया। तो मैंने सोचा 2 लड़कियों के साथ ट्राई कर लेता हूँ, शायद वो काउच पे बैठने का मौका मिल जाए। और जिनको आप लेके आए ये तो मुझे नहीं बोलने देती, हम क्या बात करेंगे? इसलिए अगर आप नहीं बोलेंगे वो बोल देंगे आगे बैठ जाओ। आप जहां मन है सर सर बैठिए आप प्लीज। बोल रहे हो सर, आपकी तो फर्स्ट फिल्म में 4, हैं? आपने तो स्टार्ट 4 से किया था। वो ऐसी नजर लगी, उसके बाद फिल्म आई कोई नहीं। जहीर ने 2019 में नोटबुक की थी, उसके ठीक 3 साल बाद डबल एक्सेल फिल्म की है इन्होंने। 2 फिल्मों में 3 साल का अंतर। ये फिल्म की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं? उनकी आई थी ना एक पॉलिसी कि 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखे। इस बार कोविड ने कर दिया। Actually. नेक्स्ट ईयर। महत सर हाउ आर यू ब्रो? நல்லா இருக்கு சார் वेलकम। வணக்கம் சார் वणकम। वहाँ जो है Looking हमारे handsome. बहुत प्यारे एक्टर हैं और चेन्नई से हैं, जी। और वहाँ बहुत काम किया उन्होंने और कमाल का और काम किया। महत बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। या एक्चुअली महत ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में बहुत सारा काम किया है। इस बार इन्होंने पहली हिंदी फिल्म की है सिर्फ इस शो पे आने के लिए। எஸ் சார் अच्छा, जोक्स अपार्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। अभी भी हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब जो हैं, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में जहीर भाई और इनका कोई हाथ नहीं है।
आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने बहुत Mark, if you are feeling cold through your knee, I will give you a small कंबल blanket. Sir, he's shaking. सोनाक्षी एक बात बताइए, जब ये डबल एक्सेल बन के तैयार हुई तो इसको टाइट करने के लिए एडिटर बैठा कि दर्जी? बच्चे ऐसे सवाल बड़े लाइक करते हैं। अदरवाइज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। Yeah, sure, right. ये आप- आज तक तो दिखा नहीं इंटेलेक्चुअल। मैं इतने साल से आ रहे हैं, आज तक नहीं दिखा। ओहो, बस ऐसे ही है, कहते हैं कि एक्ट लाइक ए फूल एंड बिहेव लाइक ए जीनियस। अच्छा, इस फिल्म में हुमा जो है वो स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहती हैं और किसी कारण बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं वो बनने के लिए, लेकिन आपका ये सपना हम आज यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, आप और मैं स्पोर्ट्स एंकर बनेंगे और जहीर और माहत जो है वो क्रिकेट खेलेंगे और ये बैटिंग करेंगे और ये सोनाक्षी जो है ये बॉलिंग करेंगी। चलो रेडी। करें? आओ। मुझे एक मिनट, मुझे बैटिंग करनी है। बैटिंग करेंगे। मुझे पता है इसको सारे लड़कों वाले काम कर रहे हैं। ये वो नहीं बच्चे होते, बैटिंग मेरी बैटिंग खुद आउट होकर घर चले जाते हैं जो बाद में ना। नहीं, क्योंकि बैट इसका इसकी तुम्हारी आती है। एक्सेप्ट नहीं करना, हम आउट हो गए। वो वाले बच्चे। इजी बॉल। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले से Sorry. मुझे cricket ड्रेस नहीं करनी। तो नमस्कार, वेलकम टू द फिल्म सिटी कपिल हुमा के या क्रिकेट कमेंट्री शो। यस, और इस समय मैदान पे एक मिनट रुका भाई, कमेंट्री भी करने दो हमें। इस समय मैदान खचाखच 200 लोगों से भरा हुआ है और एक महिला 4 आदमियों की सीट लेके अकेली बैठी हुई है। आज के इस मैच को लेकर बहुत ही उत्सुकता है। आप कुछ कहना चाहेंगी कुरैशी साहब? ये बहुत ही संजीदा मैच है, अभी अभी शुरू हुआ है क्योंकि जी। और पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा कभी भी आउट हो सकती है क्योंकि जहीर इकबाल जो है वो बैंड्रा से आते हुए हाँ। बैंड्रा एक्सप्रेस और सोनाक्षी बहुत सिन्हा ही जूहू खुन्नस से की उनको देख रहे प्रिंसेस और ये Bye. Bye. व्हाइट बॉल। What a good lead. और माइक खा गए कमेंटेटर। क्योंकि कमेंटेटर्स को कुछ खाने को दिया नहीं गया है। पहली बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन देख नहीं पाया। जी, अच्छा, इसमें गाइस एक सेकंड हम ये अनाउंस कर दें, ये वो वाला मैच है क्योंकि ये बहुत ही नौसिखिया खिलाड़ी है। वन टिप वन हैंड आउट होगा कैच। वन सेकंड, मेरा माइक खत्म हो गया। है बहुत है ये। मैच शुरू करते हैं। हाँ। जी, एक तरफ है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरी तरफ जहीर इकबाल। ये आप बॉल कर रहे हैं कि गन्ने का जूस निकाल रहे हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर ड्राइव मारा है। सारे पैसे इनके लिए बचा के प्रोड्यूसर के पास। इस शो में ना हमारे 2 ही लोग ऐसा करते हैं, ये लड़कियों की अक्षय कुमार इसलिए बोलता हूँ, आपके किले खाए थे हमारी शूटिंग के सारे। हाँ, अक्षय भी इतना टेस्टी माइक आज तक नहीं मिला मुझे। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा कि सोनाक्षी जो है वो कपड़ों का ट्रायल कर रही है और वो टी शर्ट फट जाती है। ये सवाल मेरा आप चारों से है, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की, चर्र करके फट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गई हो, तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहाँ है? आपने कभी ऐसा किया? आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए। एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे, नीचे बैठ के ऊपर आना था, पैंट फट गए थे। तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो कवर करो। ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए। पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा। देखा। आज तक उनके फोन आते। ओह, मेरे साथ हुआ है, अच्छा बट मैं शरीफ हूँ, मैं पैसे दे के वो खरीद लिया फिर मैंने। अच्छा, हाँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तो हमने कौन सा बैंक लूटे हुए हैं हम बदमाश हैं? तो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हो। कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के? ये पांडे गया ट्रायल करने हाँ। अंडरवेयर का। अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार? नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है, पूरी कहानी सुने मौका ना। अंदर गया, इसने पहन लिया, ओह गॉड। ऊपर से अपनी पैंट पहनी, बाहर टैग निकालना भूल गया। बाहर निकला तो सायरन बजा, टू टू टू। वो आ गया मशीन लेके, उसने देखा पैंट भी इसकी है, शर्ट भी इसकी, जूते भी। कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है? कहता वो जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा नर्स मेरा नाड़ू काटना भूल गई थी, वो बज रहा है। इसी ने फनी जॉब और शुड बी एडिटेड। एडिट एक और सुनो। कई लोग बड़े आलसी होते हैं, तो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते। वो साथ में गया ना, उसी की पीठ पे लगा के देख लेते हैं, आ जाएगा। अच्छा, फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है, पेट करता नहीं। तो कभी कभी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट देते हैं ना, आगे जालियां बनी होती हैं, फिर वो जालियां यूं हो जाती हैं। हमारी टीम ने डीप रिसर्च की जहीर आपके बारे में जी। तो हमें उस रिसर्च में पाया गया क्या? कि आप पहले अंडरवेयर सिलेक्ट करते हैं, Oh, good फिर उसके God. हिसाब से अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं। करेक्ट है, मेरी अंडरवेयर हमेशा मेरे कपड़ों से मैच होती है। ये तो फिर भी चलो मैचिंग पहनते हैं, हमारा पांडे तो ना सिर्फ इलास्टिक पहन लेता है। मुझे तो उस दिन पता चला ड्रम बजाते लगता गर्मी बड़ी, यहीं से इसने उठा दिया। ओहो, डबल एक्सेल में हुमा आप सपना देख रही हैं, जी। शिखर धवन के साथ आप सपने में डांस कर रही हैं और फिर आपका सपना तोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप चारों से है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बड़ा अच्छा सपना आ रहा है और सडनली कोई आगे जगा देता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा सोएं, शायद वो कंटिन्यू हो जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एवरी डे। एवरीडे। किसका सपना देखते हैं जो आप रोज कंटिन्यू करने की सोचते हैं? वो अभी नहीं बोल सकता हूँ। मेरा बीबी भी शो देख रहे हैं। अच्छा, इस दिन कहीं आपने सपने में
मुंह से कुछ बोल दिया और बगल में आपकी बीवी है, उस दिन माहत जितना आहत होंगे तो हम आपको बता भी नहीं सकते। महत माहत कितना हो जाएगा। आपके साथ आपके भाई साकिब भी प्रोड्यूसर है। वो चाहते तो जहीर या माहत दोनों में से किसी का रोल खा सकते थे और कह सकते थे कि मुझे करना है रोल। तो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा तो गले का ध्यान कौन रखेगा पीछे है? हाँ, किसी को तो नोट गिनने के लिए रखा था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वो स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं होता था, क्योंकि माहत मेरे ऑपोजिट है फिल्म में Okay. और जहीर सोनाक्षी के ऑपोजिट है। आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता था। Wow. द वे माहत ने ये कैरेक्टर किया है और जैसे जहीर ने इसे प्ले किया है, थैंक यू, थैंक यू। और मैं जेन्युइनली ना तारीफ नहीं कर रही हूँ। आई थिंक नॉर्मली जब भी दो लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो, खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं, बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे, तो इसलिए मिले जहीर नहीं तो हमारे एक तो तेरी तारीफ कर रही हूँ। वो कहते जहीर हैं ना भाई कि की कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं ना कि behind every successful man is a woman. Behind the success of these two women are these two beautiful boys. वहाँ के इस फिल्म में आप कैमरामैन बने, ट्रेलर में भी देखा, आपके पूरे ट्रेलर में आपके हाथ में कैमरा है। फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में है कि कैमरामैन में है? वो अभी वो चेक करना पड़ेगा. तो एक एक्सेल यहाँ भी तो आई है. हमें काहे अंडर एस्टिमेट आ रहे हैं. अंडर एस्टिमेट? तुम्हें तो अंडर रेस्ट करूंगा किस दिन। दिख नहीं रहा है यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, बीच में घुसाती हो। कहाँ चल रहा है? चलते कहाँ जा रहा है? उसको रोक लीजिए, कहीं केबीसी के सेट पे ना पहुंच जाए. ऐसे मत हंसा कर, तू पिछली बार भी हंसी, मुंह तेरा नीचे गिर गया था। ऐसा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना. जी. हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं. क्या बात है. और इसके मुंह जैसा कोई दूसरा धंधा नहीं, इसलिए इसका कोई बंदा नहीं। चली जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई चंदा नहीं। बहुमूल्य समय नष्ट काहे कर रहे हैं आप? बहुमूल्य समय तूने क्या अंबानी की बनियान धोनी बाहर जाके? ये जहीर ने ये फोटो डाला, द अर्थ लव्स अस, इट्स टाइम टू शो आवर लव एज वेल। नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। वाह, गियर वाली साइकिल, लगता है इंग्लिश अखबार बांटते होंगे। भाई अपनी साइकिल में मड गार्ड लगा लो, बरसात में पीछे पेंटिंग बन जाएगी। हाँ, और दिखाइए कमेंट्स। द डे बिफोर आई बिकम निकिता रॉय, वाह, लंदन। अगली पिक्चर की भी प्रमोशन कर रहे हो तुम. थैंक यू. दिखाइए नीचे कमेंट्स। ध्यान से मैडम, किताब पढ़ते पढ़ते खंबे से मत टकरा जाना, मेरी तो नाक भी टेढ़ी हो गई थी। किसी ने रिप्लाई किया, फिर अपनी टेढ़ी नाक इधर क्यों घुसा रहा है? लव इट, He's replied to the comment on the लव web. इट। और दिखाइए। ये देखने के बहाने पूरी किताब निपटा देंगी, मैं भी टेस्ट करने के बहाने 100 ग्राम मूंगफलियां निपटा देता हूँ। आपने जो पाउच पहना है, मेरे ताऊ जी तो इसे बेल्ट की तरह पहनते हैं। उन्होंने तो शादी का पजामा भी पाउच से रोका था। होल्ड ऑन, देखा लड़कों के कैप्शन इतने से होते, खत्म बात। दिखाइए। मेरे पास 5 फिल्म और 7 गाने हैं जो मैं सलमान भाई को देना चाहता हूँ। आप मुझे उनसे मुलाकात करा दीजिए। फिल्म नेम 1 शेर खान, 2 किंग खान, 3 मॉन्स्टर मैन। प्लीज डीएम करें। प्लीज डीएम करें, मस्त डीएम। किसी ने रिप्लाई किया, सलमान भाई के पास भी 2 गाली 5 मिनट। सैवेज, वो आपको डीएम करें या आपका कोई मैनेजर है? सैवेज रिप्लाई। ये सोच रहे हैं मैं एक दिन रस्सी पे चल के दिखाऊंगा। और आगे दिखाइए। डेंजर लड़की, कमेंट्स दिखाइए। जेम्स बॉन्ड की मंगेतर। मैं डेंजर लड़का पो पो पो, तुम डेंजर लड़की पो पो पो। मैं लड़का पो पो पो, मैं लड़की पो पो पो. रिप्लाई भी किसने किया? ये पो 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 क्या है बे? फिर रिप्लाई है, बाइक का हॉर्न है। ज्यादा तेज बाइक चलाने की वजह से मेरे भी बाल आपके जैसे हो गए थे, पर धोने के बाद ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करना। 10 million views and counting. Thank you for the love and for the rest of you guys. दिखाइए नीचे कमेंट्स। आई वाज डूइंग, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट में फोटो शूट कर रही थी, वो बीच में आ गई, तो मैं ऐसे हम लोग मस्ती कर रहे थे। ओके ओके। इसका ये कॉन्टेक्स्ट। मैडम आप तो मेरी पहुंच से बाहर हो, कम से कम दूसरी का मुंह तो देखने दो। ये कपल ने लिखा है। किसने रिप्लाई लिखा, बेटा मुंह क्या देखना, वो भी तेरी पहुंच से बाहर है। और दिखाइए। ये लड़की मम्मी पापा को हुमा के बॉयफ्रेंड का नाम बताने वाली थी। और दिखाइए।
दोनों लड़के मुंह खोल के सो रहे हैं, कहीं कोई मोबाइल ना चार्ज करके चला जाए। सोनाक्षी का फोन देख के लग रहा है सिर्फ इन्होंने अलार्म लगाया है, बाकी उन्हें पैग लगाया है। ये बात सही भी हो सकती है। और दिखाइए। She is a real work of art. This one, very nice picture. वैसे वो पेंटिंग मेरी है। आपने बनाई है? Very nice one. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। मैडम आप पेंटिंग पे गिरी थी या पेंटिंग आप पे? आपकी ड्रेस देख के समझ नहीं आ रहा, कृपया स्पष्ट करें। कंजूसी की हद देखो, आर्टिस्ट को पेंटिंग बनवाने के लिए बुलाया था, उसी पैसे में कपड़े भी पेंट करवा लिए। अबे आर्टिस्ट मैं ही हूँ। और रमानी साहब सबसे पहले ये बताइए, आप सोशल मुद्दों पे बड़ी फिल्में बनाते हैं। सर ऐसा नहीं है, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी वो फिल्म बनाते हैं। हाँ, कुछ बात कहना चाहते हैं। ये मुदस्सर का आइडिया था? जी, जी। एक्चुअली जेन्युइनली बड़ा अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत मुबारक सर आपको। थैंक यू सर। और मैंने सुना है सर आपके बारे में, कहते हैं आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, आप जो जोक्स फॉरवर्ड करते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। अभी हुमा मुझे बता रही थी। सर आपसे सीखा है। हुमा एक्चुअली हुमा को पसंद नहीं है मेरे जोक्स, तो मुझजसे पूछा कहाँ से आते हैं ये जोक्स, तो मैंने बोला कपिल सर से आते हैं। तो आप अपने गंदे जोक्स का क्रेडिट इस आदमी को जाता है। मेरे जोक्स होते नहीं, हमारी तो बातें होती हैं। हाँ। सर एक मुजाहिरा जरा एक हो जाए, एक मुजाहिरा। चुटकुला हो जाए सर, मजा आ जाए रमानी साहब। सेट पे एक दिन मेरे को पूछा हुमा ने कि बहुत हेडेक हो रहा है सर मुझे, तो मैंने बोला आपको हेड एक है और उसमें भी हेडेक। इसका श्रेय आपको दे रहा है। इसका श्रेय आपको दे रहा है, इसका। सर मैं आपसे एक वैसे दिल की बात करना चाहता हूँ, कोई भी जितना भी मर्जी क्लोज आपका फ्रेंड हो, कोई अगर आपको कहे ना कि चुटकुला सुनाओ, आपने नहीं सुनाना। नहीं जोक से बात पर जो ये काम करते हैं ये उसमें मास्टर है। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इन्होंने, और सर बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में ये जो भाव आते हैं कभी कि मेरा वजन कम है या ज्यादा है, ये दूर हो सकेंगे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। साहब डबल एक्शन की पूरी टीम आई हुई है। एक बात बतानी है आपको। क्या? मैं भी यहाँ बैठूंगा। हाय हुमा जी। हेलो। आपको पता है सोनाक्षी जी, मीठा खाने से वजन कम होता है। कम नहीं होता, बढ़ता है। वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है, चुरा के भागो तो कम होता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ, उस्ताद घर छोड़दास। संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज बात कर रहे हैं हम दो, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। संगीत मुझसे होता ही नहीं है, मतलब बेड़ा ही करके। हम बात कर रहे हैं साहब, प्लीज जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। ऐसे कौन नाराज? मुंह से नाराज हो, ये ना किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप? रहिए आप नाराज, हम नहीं करते आपसे बात। यार ऐसे नहीं होता कपूर, जब कोई नाराज होता है सब मनाते हैं, रोकते हैं, मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मान जाओ, तो मैं मान जाता हूँ, मैं मान गया। मैंने आपको कहाँ मनाया है? हाथ छोड़ दिया। अगर हाथ छोड़ना ही था तो थामा ही क्यों कपूर? क्या ही ऐसा? उमा जी आपको पता है, आपसे एक अलग लगाव है मुझे। जी याद है मुझे। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था। जी इस याद बार है। आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको। गुड सजेशन। क्योंकि पिछली बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है। अच्छा जी, मैंने ट्राई किया, मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई। अच्छा पजामी जल गई और चूड़ी बच गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी जी, मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे, लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। रियलिटी में ये आपको मैं इसे दिखाता, इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेके चलता हूं। क्योंकि साहब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, बाल सफेद हो गए, आप घास खा रहे हैं। तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लूं? तोता बन के घूमूं यहाँ पे? हुमा जी आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जी। हुमा जी आपने अभी कुछ टाइम पहले महारानी की थी। जी की आपने महारानी की, हाँ। जी। फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की। हाँ। अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती। साथ में बता भी दिया करो, ये जोक रमानी साहब के लिए है, कैमरा उन्हीं पे रखें और कोई नहीं हंसा इस पे। अरे लंदन से याद आया, मैं काफी अपना मैं लंदन में गया भी था। मैं लंदन गया, वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था, पर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ, वो क्या कहते वीजा हैं, रिजेक्ट हो गया। नहीं वो मेरी वहां कुटाई हो गई। एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया, मेरा चेक इन हो गया था।
मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है आप नहीं ले जा सकते, तीखी चीजें अलाउड नहीं है। मैंने कहा बताया करिए ना साहब, मैंने जेब से बम निकाला, मैंने कहा इसमें भी पेन है, ये भी तीखा है। बम लेके क्यों जा रहे थे आप? साहब विदेश जा रहे हैं, वहाँ सब मिल जाता है, माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते। नहीं मिलते साहब। आपकी माँ बम बनाती है? नहीं बनाती थी, अब तो जेल में है। Sattu is dying of laughter. देखो रमानी साहब, देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जोक्स पे। साहब शुक्रिया, आप ही का इसी की बात। जा कहाँ रहे थे आप? ये मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में, तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं मुझसे अलग सी मोहब्बत करते हैं, एक रिस्पेक्ट है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते, दिखा सकते, निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े। वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है, लोग बौखला जाते हैं, छड़बड़ाहट मच जाती है। वही हो गया वहाँ पे, ऑडियंस छड़बड़ा गई, आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया है मेरे को। लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। क्यों 16 साल से एंजॉय किया। रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से? नहीं साहब, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे। तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे उसके घर वाले आके बचाएं, मैं क्यों बोलूं बीच में? भाई सुनाई के। तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं, तो तब तो बोल सकते थे ना आप। बोल सकता था, पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पे रखा हुआ था। आज ये फालतू की बातें छोड़ो, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो, उसकी बात करो। हाँ। तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इस चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मुर्गे से तो कर सकती हैं। हाँ। मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है, तो और ऐसे ही मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे, वो मुझे हर चीज कहते थे सुबह सुबह ताजी ला के दो। मुर्गे के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं पहले हाथ पे गिरे। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे, और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया, तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था। लोग मेरे भी अंडे देने का इंतजार कर रहे थे। मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ, अंडे नहीं दे सकता। और एक बात और रियलाइज हो कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना, उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूँ, तो उन्होंने आके फिर कहा करके मारा ना, तो मुझे आइडिया लगा। उस्ताद जी, या आपको एक बात कहना चाहता हूँ यस, कि दफा हो जाइए यहाँ से आप। हो गया आपका? नहीं अभी अंडा देना बाकी है। भाई आए हैं तो सेलिब्रेट करके तो हम चाहेंगे ही। बिल्कुल। डबल एक्सेल, 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 डबल एक्सेल। उमा कुरैशी आई है, साथ में सोनाक्षी सिन्हा भी आई है, साथ में लाई है डबल एक्सेल। इनको देख के मेरे दिल की घंटी बज गई। घंटी को इंग्लिश में कहते हैं